बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुश आमदीद। मैं हूँ शफकत अली और अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब, जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे कुछ अमेरिकी इंतखाबात और आईनी बेंच का सरबराह कौन होगा और पाकिस्तान के ऐवान अदल में आने वाली तब्दीलियां पाकिस्तान की सियासत पर कैसे असरअंदाज होंगी। और उसके साथ साथ इस वक्त ये बहुत ज्यादा खबर चल रही है कि शायद इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल अगले आने वाले दिनों में या अगले चंद हफ्तों में शुरू किया जाए। तो इमरान खान के जायचे के हवाले से भी बात होगी कि क्या मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर। कैसे हैं शफीक भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, अमेरिका में क्या हालात हैं और कल अमेरिका में वोटिंग होने जा रही है, किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत सकता है। अच्छा सर, यहाँ पे वोटिंग सिर्फ स्पेसिफिक एक दिन नहीं होती। यहाँ पे वोटिंग तकरीबन 15 दिन महीने से स्टार्ट हो जाती है, तो लोग अपनी कन्वीनियंस के ऊपर जाके वोट पहले से कास्ट कर देते हैं। लेकिन अभी जो मुझे ऐसे हालात दिख रहे हैं, जो मैं आपको खबर देने वाला हूँ, मेरे ख्याल से शायद आप उसको बिल्कुल मतलब ऑपोजिट समझेंगे। जो लोग सुनते आ रहे हैं कि ट्रम्प आ रहा है, लेकिन मुझे जो हालात दिख रहे हैं मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं अभी भी अपनी पुरानी पेशन गोई पे कायम हूँ। जो मैंने लास्ट टाइम उनका एक जायचा खींचा था, वक्ती जायचे के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ट्रम्प जीत के भी हार जाएंगे और इस दफा कमला हैरिस ही कंटिन्यू करने वाली है। तो मुझे ये मुकाबला बहुत टक्कर का लगता है। और फॉर सम रीजन, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, ये हथियार कर नहीं होता। अगर ट्रम्प आ भी गए तो मुझे ये 4-5 महीने से ज्यादा लंबी कहानी इनकी नहीं दिखती। कोई ना कोई वजूहत की वजह से ट्रम्प साइड लाइन पे हो जाएंगे। यानी ये पाकिस्तान के इलेक्शन की तरह वहां पर भी कोई फॉर्म 45, फॉर्म 40 जी, आप कह हो सकता सकते है, बाद हैं। में पीछे में 8 महीने के बाद रिजल्ट बदल जाए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल्दो यहाँ पे वोटिंग बड़ी सिक्योर होती है, इसमें कोई धांधली का इतना कोई खास नजर नहीं आता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन के बाद यहाँ पे बड़ा हड़ाउड़ी होने वाली है, मसले मसाइल, जलसे जुलूस। और ये भी कह सकते हैं आप कि जैसे पाकिस्तान में हालात होते हैं, तो वैसे हालात यहाँ बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अच्छा, आज तक अमेरिका की तारीख में कोई खातून प्रेसिडेंट नहीं आई। इसका मतलब तो यह है कि अमेरिका में एक नई तारीख रकम होने जा रही है। जी, मुझे ऐसे ही लगता है कि ये बहुत कांटेदार मुकाबला होने वाला है, और मुझे यही चांसेस लग रहे हैं कि इस दफा कोई नई जो है तारीख रकम हो जाएगी। और जो आने वाले हालात भी हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते, क्योंकि पूरी दुनिया में एक जंगी हालात का सीजन स्टार्ट होने वाला है अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर के एंड में। तो मुझे ऐसे मामलात लग रहे हैं, क्योंकि ये पॉलिसीज नॉर्मली जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है उसी में ही होती हैं। क्योंकि अगर ट्रम्प आएंगे तो वो एक बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये चीजें ट्रम्प के दौर में हो। तो ज्यादातर चांसेस मुझे एज पर माई रेटिंग लग रहा है कि ये कमला हैरिस के हैं। इंटरेस्टिंग। तो पाकिस्तान में अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट होने के बाद अगर ट्रम्प इलेक्ट नहीं होते, कैमला प्रेसिडेंट बन जाती हैं, तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई चेंज नजर आ रहा है? इसका कोई इफेक्ट होगा यहाँ पर? अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स तो एक अलग सिनेरियो में चल रही है सर। उसका कोई लेना देना वैसे बज़ाहिर नहीं है, लेकिन पीछे से नो डाउट बहुत कुछ होगा। लेकिन जो मेजर टर्न अराउंड, मैं आपको एक ही डेट बोलता आ रहा हूँ कि 15 नवंबर के बाद से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पूरी दुनिया में ओवरऑल, क्योंकि सैटन से पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट नहीं हो रहा, पूरी दुनिया के लिए डायरेक्ट हो रहा है। और हर इंसान के ऊपर वो डेफिनेटली उसका इफेक्ट आएगा। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट आने वाला है, क्योंकि सैटर्न का ये लास्ट ट्रांजिट नवंबर से लेके मार्च के एंड तक होगा। तो जो भी होना है ये 5 महीनों में बस सैटर्न की नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर 2.5 साल होते हैं तो 2.5 साल में से आखिर के 8-10 महीने में वो रिजल्ट देता है। और आपने देखा है जुलाई ऑनवर्ड से पाकिस्तान पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा गहमा गहमी है। हर चीज एकदम से पलट जाती है। जो चीज सोच रहे होते हैं वो वैसी नहीं होती। और ये जो आखिर के 5 महीने होंगे, आप देखेंगे कि इनमें जो रिजल्ट्स होंगे वो बड़े अनएक्सपेक्टेड आने वाले हैं।
बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आप फॉलो करेंगे। उसके साथ मार्क्स हमारा डिविएटेड है। तो ये जो रिजल्ट है ये पाकिस्तान की आवाम के लिए, अगर मैं पाकिस्तान के जायके के मुताबिक देखूं, तो वो इतने कोई खुशाइन नहीं है, क्योंकि मार्च डिविएटेड है जून तक। तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें आवाम पिसने वाली है। हम्म। अच्छा, आपने 15 नवंबर की बात की। 15 नवंबर से पाकिस्तान में आपकी प्रेडिक्शन के मुताबिक जजमेंट का दौर शुरू होने वाला है। और 15 नवंबर से पहले एक और बड़ा इवेंट आ रहा है, बल्कि तीन इवेंट आ रहे हैं। एक 5 नवंबर को है, जिसमें जुडिशियल कमीशन का इजलास है, और उसमें आईनी बेंच के सरबराह के लिए वोटिंग की जाएगी। और उसके साथ साथ 7 नवंबर को चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने तमाम जो एटीसी के जजेस हैं उनसे रिपोर्ट तलब की है, उनकी मीटिंग बुलाई है। और 9 नवंबर को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास है, जिसमें आप ये कह लें कि जजेस को निकालने वाली कमेटी। और ठीक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, सॉरी, आमिर फारूक, उनके खिलाफ भी शिकायत है, और जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ भी शिकायत है। तो 5 जजेस, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, इनमें से किसी एक ने आईनी बेंच का हेड लगना है। तो आपकी रीडिंग के मुताबिक कौन एक्सपेक्टेड है, किसका नाम फाइनल हो सकता है? अच्छा, पहले आप मुझे जो बोलते आ रहे थे या जो आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी उसमें भी ऐसे ही हालात थे कि जस्टिस याहिया अफरीदी थे बहुत ज्यादा, और उसके बाद जस्टिस मंदोखेल, ये दो बहुत ज्यादा टॉप पे थे। लेकिन उस टाइम के हिसाब से जो मैंने कार्ड ड्रॉ किए थे, तो उसमें मुझे जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम सामने आया था, तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। तो मुझे इस दफा ऐसा लग रहा है इन दोनों के बीच में बहुत कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है मंदोखेल साहब जो है इस पोजीशन को होल्ड करते हुए नजर आने वाले हैं आपको। लेकिन जस्टिस यानी याहिया अफरीदी मंदोखेल को या आप याहिया नजर, अफरीदी को जी जी जी, मंदोखेल की बात कर रहा हूँ, जस्टिस मंदोखेल की और जस्टिस याहिया अफरीदी की। ये दो का बहुत कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जस्टिस याहिया अफरीदी शायद इस सीट को संभाल पाएंगे। जस्टिस मंदोखेल के पास अनएक्सपेक्टेड तौर पे ये एक, यूं से कह सकते हैं, एक तोहफा मिल जाएगा उनको कि वो इस बेंच के हेड होंगे। अच्छा, वैसे लास्ट टाइम हमने कंपैरिजन किया था, मुझसे भी मिस्टेक हुई कि मैंने जस्टिस मंसूर और जस्टिस अमीनुद्दीन का कंपैरिजन आपके सामने रखा। तो जस्टिस अमीनुद्दीन के जायचे में इस वक्त क्या चल रहा है? जस्टिस अमीनुद्दीन के जायचे में जो है ना, मसले मसाइल बहुत है। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं बहुत अंडर प्रेशर आए हुए हैं, तो आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि वो इस पोजीशन को, अगर वो आ गए, लेकिन जो कि नजर नहीं आ रहा, तो वो इस चीज को होल्ड ही नहीं कर पाएंगे, वो सही जस्टिफिकेशन नहीं दे पाएंगे अपनी सीट की। और जो हम्म। हुकूमत करना चाह रही है, मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ, उसमें वो फेल होगी। तो ये अमीनुद्दीन को ले आए या जिसको भी ले आए, ये इनका कोई सर पैर नहीं होने वाला, ये फेल हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम्म। अभी जो है इनके हालात जरा मुश्किल ही है आने वाले दिनों में। यानी आपके मुताबिक जस्टिस अमीनुद्दीन क्या अपने हालात, जिनके ऊपर हुकूमत ने बैट लगाई हुई है, उनके अपने हालात बहुत डामाडोल हैं? जी बिल्कुल, बहुत डामाडोल है, और कहीं ना कहीं वो इमोशनल ट्रॉमा में हैं। तो आपको हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा पता चले कि उनके साथ कोई इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल से मुराद ये भी हो सकती है कि किसी वजह से एक टेंशन का माहौल क्रिएट हुआ हो, कि पास में उनके साथ कोई ऐसे केसेस हों जिसका जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इनके फेवर में नहीं आने वाला। तो मुझे ऐसा लगता है जस्टिस अमीनुद्दीन का तो बहुत जरा बुरे हालात में है, तो उनका आने का कोई चांस मुझे अभी नहीं दिख रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, खान साहब के हवाले से भी इस वक्त बहुत ज्यादा ये बातें चल रही हैं कि अगले चंद दिनों में या अगले चंद हफ्तों में उनको मिलिट्री कस्टडी में दे दिया जाएगा और उनका मिलिट्री ट्रायल शुरू होगा। तो खान साहब के जायचे में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि मिलिट्री ट्रायल उनका हो? सर मुझे, मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ, ये हर महीने एक कोई शुशा छूट जाता है, कभी क्या तो कभी क्या, तो ये सिर्फ अफवाहें हैं। मुझे नहीं लगता कि खान साहब को मिलिट्री ट्रायल का कोई एक आधा झटका लगे। लेकिन अलबत्ता ये जरूर है कि खान साहब के जो इस वक्त मामलात हैं उसमें थोड़ी डिस्टरबेंस आने वाली है अगले 5-7 दिनों में। तो ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि खान साहब का जो प्लान है वो सही एग्जीक्यूट ना करे, या एज यूजुअल उनकी क्यादत में फिर से कोई गड़बड़ शुरू हो जाए। या फिर आखिरी बात वो ये है कि हुकूमत उनके ऊपर कोई नया एक इल्जाम लगा है। ये सारी चीजें मुझे दिख रही हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि 5-7 दिनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है इनके साथ। एक सेकंड, यानी ये आप छोड़। अपनी नो मैम, आई डोंट हैव इट। नो। जी सर। यानी आप अपनी प्रिडिक्शन पे कायम हैं कि खान साहब का मिलिट्री ट्रायल भी नहीं होगा और उनकी जो कैद है वो भी बहुत जल्द खत्म होने वाली है और मैक्सिमम फरवरी मार्च में खान साहब कम बैक करेंगे, जेल से रिहा होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं इसी बात पे कायम हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो डील का टाइम था या जिस वक्त की मतलब उस उनके साथ डील पेश होनी चाहिए थी, तब उस वक्त इनके ऊपर केसेस की सुनवाई और केसेस के मामला चल रहे थे। तो अब डील का टाइम खत्म हो गया, खान साहब कोई डील नहीं करेंगे। और काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि बुशरा बीबी की भी रिहाई डील से हुई है। तो मैं तो अभी भी उसी बात पे कायम हूँ कि बुशरा बीबी का जो टाइम था, एक बैड फेज, वो खत्म हुआ है, इस वजह से वो बाहर आई हैं। और आने वाले दिनों में भी ये पॉसिबिलिटीज सामने आएंगी कि आपको जो खुर्शीद कौन है, जो शाह महमूद खुर्शीद, जी शाह महमूद खुर्शीद आपको बहुत जल्दी रिहा होते हुए नजर आएंगे, जो कि मुझे काफी हम्म। काफी ज्यादा चांस है। क्योंकि जब आई थिंक 2-3 वीलॉग पहले या 2-3 महीने पहले की जब हमने वीलॉग की थी, उस वक्त हमने मुझे ये 2-4 नाम दिए थे, जिनमें मैंने आपको कहा था कि मुझे ऐसा लगता है बुशरा बीबी सबसे पहले बाहर आएंगी। और वो रिहा हो गई हैं, तो अब नेक्स्ट जो चांस है वो शाह महमूद कुरैशी का है। इंटरेस्टिंग। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे, शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके तमाम सवालात का, आपकी क्यूरीज का अगली वीडियो में जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल के साथ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लाजमी मेंशन करनी है। वीडियो के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे, शफकत अली को, मलक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे फिर होगी नेक्स्ट वीडियो मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।